हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मानव और पर्यावरण संबंध, जिसको हम इंग्लिश में रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, मानव और पर्यावरण संबंध, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ये मेरा आज का टॉपिक है। हमारी आज की क्लास जो ये टॉपिक है वो बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका। एमए प्रीवियस का जो फोर्थ पेपर है एनवायरनमेंट, उसका भी टॉपिक, और बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है संसाधन में पर्यावरण भूगोल, उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बीएड सेकंड ईयर में एमए प्रीवियस और बीए फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मानव और पर्यावरण संबंध, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो हम आज करने जा रहे हैं मानव और पर्यावरण का संबंध की बात। मानव पर्यावरण का एक घटक है, या आप कह सकते हैं कि पर्यावरण एक समिष्ट है और मानव उसका एक अंग है। पर्यावरण एक संपूर्ण चीज है जिसमें से मानव एक उसका अंग है। तो मानव पर्यावरण का एक घटक है। मानव ने प्रकृति के साथ क्रिया करके प्रारंभ में ऐतिहासिक काल या उद्भव काल, जब वो आदि मानव था, उसने समय को प्रकृति के हिसाब से डाला। यानी कि मानव ने उद्भव काल में अपने आप को प्रकृति के हिसाब से डाला और धीरे धीरे उसका विकास हुआ, और उसके बाद उसकी जरूरतें बढ़ने लगी, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, और उसने प्रकृति को फिर क्या किया, अपने हिसाब से डालना शुरू कर दिया। फिर कृषि करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, और मानव ने या मनुष्य ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि अत्यधिक तीव्र गति से चल रहा था, औद्योगिकरण की होड़ में लगा हुआ था, इसलिए उसने पर्यावरण का नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मानव के पर्यावरण के संबंधों को बारीकी से जानेंगे। मनुष्य पर्यावरण से दो तरीके से जुड़ा है। जो ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट से दो प्रकार से जुड़ा है। एक तरफा वो पर्यावरण के जैविक संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग है या भाग है, तो दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। तो इस प्रकार मनुष्य क्या है, पर्यावरण का एक अंग है या घटक है। मानव, फिर बात करते हैं कि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तरों पर सर्वाधिक विकसित प्राणी है। मनुष्य का इस एनवायरनमेंट में उच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि वो एक बुद्धिमान प्राणी है। अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित करके अपने अनुकूलन बनाने में समर्थ भी है। मानव संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में, जब उसका संस्कृति का विकास हुआ, उसके प्रथम चरण में मनुष्य पर्यावरण का अन्य कारकों की तरह मात्र एक कारक था, परंतु जैसे जैसे उसने या उसके समाज तथा उसकी संस्कृति के विकास हुआ, उसकी बुद्धि कौशल आदि विकसित हुई, और पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा संबंध में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता चला गया। धीरे धीरे मानव की बुद्धि का विकास हुआ, उसने अपनी संस्कृति, अपने समाज का विकास किया, और इस प्रकार उसकी बुद्धि में निरंतर वृद्धि होती चली गई, और उसने उत्तरोत्तर इस प्रकृति में क्या किया, परिवर्तन किया। उसके बाद की बात करते हैं बच्चों। उसके बाद की बात करें तो यथा वह प्रारंभ में पर्यावरण का कारक था, और उसके बाद वह पर्यावरण का परिवर्तन करता बना, तथा फिर पर्यावरण का विध्वंसक बना। तो
फिर मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, वह प्रारंभ में क्या था? पर्यावरण एक कारक था और फिर पर्यावरण में परिवर्तन करता हुआ तथा उसके बाद पर्यावरण का विध्वंसक बन गया। जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग था, फिर वो धीरे धीरे वही मानव उसका साझेदार हुआ और उसके बाद वो धीरे धीरे प्रकृति का क्या बन बैठा? स्वामी बन बैठा। शुरू में जो मानव प्रकृति का मात्र एक अंग था, फिर उसका साझेदार अपनी साझेदारी निभाने लगा और धीरे धीरे फिर मानव एक दिन मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति का स्वामी समझने लगा और वो नेचर को क्या है कि नुकसान पहुंचाना उसने शुरू कर दिया। अपनी औद्योगिक क्रांति या अपने उद्योगों को बढ़ाने के चक्कर में उसने पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया और ऐतिहासिक काल या उद्भव काल में से वर्तमान समय तक मानव के मध्य जो संबंध थे वो बदलते हैं। उन्हें हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, मनुष्य के उद्भव काल से लेकर और वर्तमान काल तक उसके संबंधों में परिवर्तन होता चला गया। उन परिवर्तनों को हम 4 पॉइंट से देखेंगे। उन्हें हम 4 चरणों में विभाजित करते हैं। 4 चरण ये मनुष्य के उद्भव काल या प्रमुख ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान में जो मनुष्य के संबंधों में पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंधों में जो परिवर्तन आया है उसे हम 4 भागों में या 4 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला आखेट है भोजन संग्रह। आखेट इसको कहते हैं आखेट है भोजन संग्रह। भोजन संग्रह या उसके बाद बच्चों दूसरा पशुपालन है पशुचारण का। ये दूसरा था। फिर पौध पालन है कृषि का। तीसरा पौध पालन है कृषि का। और जो चौथा टाइम था वो था विज्ञान प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी और उद्योगीकरण का काल कह सकते हैं आप। उद्योगीकरण। मैं फिर बता दूं आपको, मानव के उद्भव से वर्तमान काल तक जो मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध रहा उसे हम 4 चरणों में विभाजित करते हैं। 4 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला जो चरण था आखेट एवं भोजन संग्रह काल कहते हैं, या भोजन को संग्रह करना, एकत्रित करना होगा। दूसरा पशुपालन एवं पशुचारण काल था। तीसरा काल आया, टाइम आगे बढ़ा, मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, वो विकसित हुआ, उसको पौध पालन है कृषि काल कहा जाता है। उसके बाद टाइम आगे बढ़ा, आधुनिक काल जिसको कहते हैं। अब का जो काल है वर्तमान काल, विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योगीकरण का काल।
इस प्रकार हम इसे 4 चरणों में विभाजित करते हैं। स्टूडेंट, धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई और पर्यावरण का दोहन होना शुरू हो गया था। जब पौधपालन और कृषि का काल था, मैं एक बार नॉर्मल बेसिक चीजों पर बताता हूं। जब पौधपालन और कृषि का काल था, तब मनुष्य ने भारी मात्रा में जंगलों को जलाकर नष्ट कर दिया। और जंगलों को जलाकर नष्ट करने का उसका जो उद्देश्य था कि वो भूमि को साफ करना चाहता था और वहां पौधपालन और कृषि करना चाहता था। वो नई जगह जाता और जंगलों को आग लगा देता, पेड़ पौधों को आग लगा देता, और जब वह जंगल को आग लग जाती तो वह राख को वहीं बिखेर के उसमें थोड़ा बहुत अनाज बो देता, और ऐसा वह कई साल तक करता रहता। फिर धीरे धीरे जब उत्पादन क्षमता कम हो जाती तो फिर से नई जगह पे जाता और वहां जाकर फिर से जंगलों को आग लगा देता और भूमि को साफ करके, उसका ये मानना था कि इतने सारे पेड़ पौधों को काटना या कहाँ लेके जाए, वो वही पेड़ पौधों को काट कर सूखा कर और आग लगा दिया करता था। उस राख को वहीं उसी खेत में बिखेर दिया करता था और फिर से वहां कृषि करता। 4-5 साल बाद जब फिर उत्पादन क्षमता कम होती तो फिर से वो नया स्थान चुनता। इस प्रकार प्रकृति को धीरे धीरे बहुत ज्यादा हानि होने लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यहाँ फसल न बदलकर खेतों को बदला जाता है और बार बार जंगलों को जलाया जाता है और फिर नई जगह पे जाकर फिर पेड़ पौधे काट के फिर उनको जला दिया जाता है। इस प्रकार इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि पेड़ पौधों को, वनस्पति को जब आग लगा दी जाती है, उनको जला दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो उससे क्या है, बहुत ज्यादा नेचर को, इस एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। कहीं न कहीं पौधकाल से ही मनुष्य ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। और जब औद्योगिक काल तक पहुंचा तो उसने भीषण रूप में प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। उद्भव काल में उसका जो संबंध था, पर्यावरण था, वो मित्रता था। फिर धीरे धीरे उसने पशुपालन, पशुचारण का, तब तक भी उसका जो संबंध था वो मित्रता था। लेकिन जैसे ही पौधपालन कृषि काल हुआ तो उसने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और ये नुकसान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक काल में और भी बढ़ता चला गया और ये भीषण रूप से प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगा। और अब हम इन चरणों को बारीकी से देखेंगे और आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मनुष्य का इन 4 चरणों में विभाजित किया है और पर्यावरण के साथ जो संबंध था उसको हमने 4 चरणों में बांटा है। तो आपको बता दूं फिर से, जब से मनुष्य आरंभ काल से वर्तमान काल तक मानव पर्यावरण संबंधों में परिवर्तन होता चला गया। उन परिवर्तन को हम इन 4 चरणों में देखते हैं। पहला जो चरण था वो आखेट व भोजन काल माना जाता है। इसको हम आखेट या भोजन काल कह सकते हैं। ये जो काल है इसका आखेट या भोजन संग्रह काल, आप इसको आखेट व भोजन काल भी कह सकते हैं। भोजन काल या भोजन संग्रह काल, बात है भोजन काल। इस काल की बात करूं, ये मनुष्य का सबसे आरंभ का काल है, जब मनुष्य आदि मानव था। मानव को आदि मानव के रूप में जाना जाता है। ये प्रयोग ऐतिहासिक काल है। पहला काल जब मनुष्य का उद्भव हुआ, जन्म हुआ और वो आदि मानव था। यह काल मानव संस्कृति तथा सभ्यता के आरंभिक काल तथा आदि मानव से संबंधित काल है। इसे प्रयोग ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। उसकी आधारभूत मांग, मनुष्य की इस काल में जो आधारभूत मांग थी वो सिर्फ और सिर्फ भोजन तक सीमित थी। आखेट हम कहते हैं शिकार खेलना। वो शिकार से या आखेट से किसी जंगली जानवर को मारता और उस अपनी पेट की उदर पूर्ति करता या पेट भरता, उसको कहते हैं आखेट।
या फिर कंदमूलों को इकट्ठा करके, फल फूलों को इकट्ठा करके वो खाता, इनको हम भोजन संग्रह काल भी कह सकते हैं। उसकी यहाँ तक जो डिमांड थी वो सिर्फ भोजन तक सीमित थी, यहाँ तक उसकी मांग भोजन तक सीमित, जैसे कि मैंने आपको बताया थी। जैसे प्रारंभिक अवस्था में एक बच्चा होता है और बच्चा बहुत छोटा जो होता है तो उसकी आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ भोजन होती है। अगर उसको भोजन प्राप्त हो गया, उसका पेट भर जाता है तो बच्चा क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। और वह अवस्था थी वो भोजन संग्रह का ये अवस्था थी। इस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न अंग या एक घटक मात्र था। उसका जो प्रकृति के साथ संबंध था वो मित्रता या मित्र का संबंध था। आदि मानव अपनी उदर पूर्ति अपने आसपास के पर्यावरण में जंगलों से या तो अकेले या शिकार खेल के या फल फूलों, कंदमूलों आदि को प्राप्त करके आसानी से कर लेता था। उसे किसी स्थायी आवास की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह चलता फिरता घुमंतु प्राणी था और पेड़ पौधों या गुफाओं में अपनी रातें बिता लिया करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको घर की आवश्यकता नहीं थी, स्थायी आवास की आवश्यकता नहीं थी। वो क्या करता था, वो एक घुमंतु प्राणी था। वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चला जाया करता था और जहां उसको भोजन मिल जाता, उसका पेट भर जाता, वहीं पेड़ों पर या गुफाओं में अपनी रातें गुजार लिया करता था। उसके बाद की बात करूं तो उसे किसी स्थायी आवास की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो चलता फिरता प्राणी था, इसलिए उसकी ज्यादा बड़ी आवश्यकताएं नहीं थी। इसके बाद की बात करूं तो आदि मानव तथा पर्यावरण के बीच तब तक जो संबंध थे वो मधुर व मित्रता संबंध थे। अगले काल की बात हम करते हैं जो पशुपालन या पशुचारण काल था। मैं दूसरे काल की बात करूंगा, मनुष्य की। मनुष्य आगे बढ़ा क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी था, उस सेकंड काल में गया। उस काल का नाम है पशुपालन या पशुचारण। नंबर 2 पशुपालन, आप इसको पशुपालन व पशुचारण काल कह सकते हैं। पशुचारण पहला जो काल था वो मैंने आपको बताया आखेट और भोजन संग्रह काल था। उसकी आवश्यकता सिर्फ पेट भरना था। धीरे धीरे टाइम बदला मनुष्य का, मनुष्य विकसित हुआ, मनुष्य आगे बढ़ा, मनुष्य की बुद्धि का भी धीरे धीरे विकास हुआ। समय के साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना सीख लिया। पशुपालन ने आदि मानव में सामूहिक जीवन को भी जन्म दिया। पहले वो लोग एकांकी रहा करते थे, फिर धीरे धीरे वो समूह में रहने लगे, क्योंकि अपनों को तथा अपने पालतू उसको अपने आप को तथा अपने पालतू पशुओं को हिंसक जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए एक जन समुदाय का साथ रहना अनिवार्य था, इसलिए वो समूह में रहने लगा। सामूहिक जीवन के साथ साथ वो घुमक्कड़ जीवन उसका जो था वो बना रहा। सामूहिक जीवन तो था ही, समूह में तो रहता ही था, लेकिन वो घुमक्कड़ प्राणी बना रहा, क्योंकि उन्हें भोजन, क्योंकि समूह को क्या था, उन्हें भोजन, जल तथा पशुओं के लिए चारा चाहिए था, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ता था। कुछ टाइम के बाद अपने पशुओं के लिए, चारे के लिए समाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो ये पशुचारण काल कहा जाता है। अतः इस काल में इनके तथा इनके पालतू के आवास भी अस्थायी हुआ करते थे। इस काल तक भी इनका यानी कि मानव का और इनके पशुओं का जो आवास था अस्थायी हुआ करता था। इस काल तक भी मनुष्य का जो संबंध था नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, वो फिर वही मित्रता संबंध मान सकते या संबंध मधुर थे। इस काल तक मनुष्य ने प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब हम बात करते हैं तीसरे काल की, पोल पालन व कृषि। तीसरा काल, इस काल को हम एक नाम देते हैं
पौध पालन, पौध पालन व कृषि का, कृषि, ये मनुष्य और आगे बढ़ा, टाइम बीतता गया और वास्तव में समय के साथ मनुष्य के बौद्धिक कौशल में निरंतर विकास होता गया, उसकी बुद्धि का निरंतर कौशल का निरंतर स्किल का निरंतर विकास होता गया। वह धीरे धीरे प्रकृति के को काबू करने में प्रयत्नशील होता रहा। अब मनुष्य ने क्या कर दिया कि प्रकृति को अपने काबू में लेना शुरू कर दिया और पशुपालन के बाद पौध पालन उसकी बुद्धि में निरंतर विकास की अगली कड़ी थी। पशुपालन के बाद पौध पालन उसके विकास की क्या थी, अगली कड़ी थी, क्योंकि उसकी बुद्धि कौशल में विकास होने लग गया था। अधिकांश लोगों ने नदी की घाटियों में, अधिकांश जो लोग थे, जो वहां का मानव था, उन्होंने क्या किया, नदी की घाटियों में स्थायी रूप में निवास करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जो नदी घाटियां थी वहां पेयजल तथा उपजाऊ भूमि आसानी से मिल जाती है, सुलभ हो जाती है। इसलिए जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो भी सभ्यता हुई है वो नदी घाटी के किनारे हुई है, क्योंकि वहां पेयजल पीने के लिए आसानी से जल, पशुओं के लिए पीने के लिए जल, और भूमि जो थी वहां के आसपास की, जो घाटियों के आसपास की सिंधु घाटी, सिंधु नदी के आसपास की जो भूमि, जो भी नदी घाटियों के पास सभ्यता हुई है, वहां जो जमीन थी वो उपजाऊ हुआ करती थी। इसलिए जो प्रारंभिक सभ्यताएं हुई हैं, जो लोगों ने नदी के आसपास ही रहना प्रारंभ कर दिया था। कृषि रूपों तथा कृषि कार्यों में निरंतर सुधार, प्रगति के फलस्वरूप मानव जनसंख्या में भी निरंतर वृद्धि होती गई और परिणाम स्वरूप अधिकाधिक वनों को साफ करके भूमि में परिवर्तन किया जाने लगा। तो जनसंख्या बढ़ने लगी और इतनी जनसंख्या जो बढ़ रही थी उनको आवास की आवश्यकता थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को वहां काटा गया और जंगलों को साफ कर दिया, क्योंकि आवास बनाने के लिए जंगल साफ किए जाते थे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होने लगी थी। स्थानांतरित कृषि द्वारा वनों का सर्वाधिक विनाश होने लगा था, क्योंकि स्थानांतरित कृषि क्या होता है, फसल को न बदलकर खेतों को बदला जाता है और 2-4 साल एक जगह पे कृषि करके और बाद में उस जगह को छोड़ के नई जगह जाया जाता है, फिर से वहां जंगलों को काटकर आग लगा दी जाती है, तो वहां भारी नुकसान, इसको हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस समय से पर्यावरण और मानव संबंधों में फिर से परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। मानव ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दिया। अब एक काल आ जाता है जिसको हम लास्ट काल कहते हैं, वो काल है औद्योगिकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। उस काल का नाम हम आपको बताता हूं मैं, विज्ञान। विज्ञान से हमको पता चला और खोजें बहुत होने लगी, लोग आगे बढ़ने लगे, मनुष्य की बुद्धि का विकास बहुत तेजी से हुआ, निरंतर उसकी बुद्धि कौशल का विकास हो रहा था। इसको हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इसको विज्ञान का काल, प्रौद्योगिकी या औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण कह सकते या आधुनिक काल, वर्तमान काल, आधुनिक काल। ये चौथा काल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिकरण का काल माना जाता है। अब क्या था कि मनुष्य की बुद्धि या उसके बुद्धि कौशल का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ने लगी थी, जनसंख्या में विस्फोट हुआ और इस भारी जनसंख्या की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण का सहारा लिया जाने लगा। उद्योग धंधों का विकास होने लगा और जब उद्योग धंधों का विकास होगा
तो हमें जगह की भी जरूरत पड़ेगी और फिर से ज्यादा पेड़ पौधे खेतों को साफ किया जाने लगा। आर्थिक विकास के लिए मानव ने अपनी क्षमताओं के बल पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अधिक विकसित किया। बढ़ती जनसंख्या को साधन उपलब्ध कराने के लिए नई अति विकसित तकनीक विकसित की गई, नई तकनीक लाई गई। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महत्वाकांक्षी मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि मनुष्य एक महत्वाकांक्षी प्राणी हो गया था और अपनी महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए उसने क्या किया, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने लगा और आगे बढ़ने लगा। उसके स्वरूप में परिवर्तन आया। अविवेकपूर्ण ढंग से प्रकृति पर किए गए उसके प्रहारों से पर्यावरण का अवनय होने लगा, यानी कि पर्यावरण को नुकसान होने लगा। मैं फिर से बता दूं, उसका जो अविवेकपूर्ण ढंग से प्रकृति पर उसने प्रहार किए, अंधाधुंध प्रहार किए, तो उससे पर्यावरण का अवनयन यानी कि नुकसान होने लगा। इससे कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसा कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा। उसके बाद प्रदूषण की समस्या, जैसे वायु प्रदूषण की समस्या आजकल बहुत बढ़ गई है, जल प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी, ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी। इस प्रकार उसके एक तरफ तो वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था, लेकिन उसने इतनी ज्यादा तरक्की एनवायरनमेंट को, इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कर की, क्योंकि वो उसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहा था। और जब किसी चीज का अंधाधुंध हम प्रयोग करेंगे या अविवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करेंगे तो नेचर में ऑटोमेटिक नुकसान, नेचर का नुकसान होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में यदि इस इकोसिस्टम में यदि एक घटक परिवर्तित होता है, कोई एक पार्ट परिवर्तित होता है, एक घटक परिवर्तित होता है, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से प्रत्येक घटक पर पड़ता है और ये परिवर्तन श्रृंखलाबद्ध होते हैं। अगर किसी एक चीज को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो संपूर्ण तंत्र में नुकसान होगा। और फिर से मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिकी तंत्र में अगर एक भी घटक परिवर्तित होता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से प्रत्येक घटक पर पड़ता है और यही परिवर्तन श्रृंखलाबद्ध रूप से होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि मनुष्य का एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध था। मनुष्य का फिर से बता दूं एक बार ताकि आपको याद रहे, मनुष्य का जो एनवायरनमेंट के साथ संबंध था, रिलेशन था, मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संबंध था वो टाइम के साथ परिवर्तित होता चला गया। जब मनुष्य का पहला काल था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका उद्भव या ऐतिहासिक काल था, तो मनुष्य का जो संबंध था पर्यावरण के साथ वो मित्रतम संबंध था, मधुर संबंध थे, क्योंकि वहां उसे मात्र अपना पेट भरने तक ही सीमित था, अपनी उदर की पूर्ति तक ही सीमित था। बस जैसे कि छोटा बच्चा वो भोजन के लिए करता है, अगर उसे भोजन मिल जाता है, उसका पेट भर जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मानव जंगलातों में रहा करता था, आदि मानव एक बच्चे जैसा था और वो आंखें या कंदमूलों से अपना पेट भर लिया करता था। जब उसका पेट भर जाता था वो संतुष्ट हो जाता था, उसकी ज्यादा आवश्यकताएं नहीं थी। इसलिए आदिकाल में या उसको पहला काल कह सकते हैं, जब भोजन का या आखिर का था, तब सिर्फ मनुष्य की आवश्यकता भोजन प्राप्ति थी, पेट भरना बस। उसके बाद दूसरा जो काल था वो मैं बता दूं आपको, पशुपालन या पशुचारण काल था। मनुष्य ने धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि कौशल का विकास हुआ। मनुष्य ने क्या किया, कुछ पालतू पशुओं को पालना शुरू किया और समूह में रहना शुरू कर दिया। और समूह में रहना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि अपने पालतू पशुओं और अपने खुद की रक्षा के लिए उसे समूह में रहना पड़ता था, क्योंकि जंगलों में हिंसक जानवर जो जानवर थे, जंगली जानवर, वो हमला कर दिया करते थे। इसलिए मनुष्य
अस्थायी घरों में और अपने पालतू पशुओं के लिए समूह में रहता था। यहाँ तक भी उसका जो संबंध था वो प्रकृति के साथ मित्रता था और मधुर संबंध था। उसके बाद तीसरा काल आया जिसे हम पौध काल या कृषि काल कहते हैं। इस काल में क्या था कि मनुष्य ने स्थानांतरित कृषि करना शुरू कर दिया था और स्थानांतरित कृषि के लिए मनुष्य ने क्या किया कि बहुत सारे जंगलों को जगह पर पेड़ पौधों को काटा करता था और काट के उसको वहीं आग लगा दिया करता था और उसका ये मानना था जो उन पेड़ पौधों की राख है वो भूमि को उपजाऊ बनाती है, इसलिए उसी राख को वहीं बिखेर दिया करता था और वहीं अपनी कृषि करता था, अपने बीज बो दिया करता था। 4-5 साल बाद जब उत्पादक क्षमता कम हो जाती, उत्पादन कम होने लग जाता तो वो उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पे चला जाता था, फिर से जंगलों को काटता, आग लगा देता, फिर कृषि करना। इस प्रकार इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस स्थानांतरित कृषि से बहुत ज्यादा प्रकृति को नुकसान होने लगा क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधों को वो जला दिया करता था और पेड़ पौधों को जलाने से बहुत सारे पेड़ पौधे कट जाते थे और उसके साथ साथ पेड़ पौधों को तो हानि थी, एनवायरमेंट को हानि थी, उसके अलावा जो वहाँ आग लगाया करता था और उससे जो धुआं होता है उसमें वायु प्रदूषण भी होने लगा था। यहीं से मनुष्य ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। अब उसके जो मधुर संबंध थे वो मधुर नहीं रहे, अब वो प्रकृति के साथ उसका संबंध क्या था, मधुर नहीं रहा और वो मित्रतापूर्वक संबंध नहीं था, क्योंकि मनुष्य ने अपने लिए, अपनी कृषि के लिए नेचर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो काल है वो चौथा काल आया, टाइम बीता, मनुष्य की बुद्धि में और ज्यादा विकास हुआ, कौशल में और ज्यादा विकास हुआ, जनसंख्या की वृद्धि हुई और मनुष्य ने बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं के लिए नई टेक्निक लाया, नई तकनीक का आविष्कार किया। इस काल को हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी या औद्योगिकरण काल कहते हैं। बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए गए और इतने बड़े उद्योग धंधों के लिए जमीन की जरूरत थी और काफी सारी जगह की जरूरत थी, जिससे मनुष्य ने फिर से जंगल काटे, पेड़ पौधे काटे। मनुष्य को उद्योगों के अलावा आवास की भी जरूरत थी क्योंकि मनुष्य स्थायी आवासों में रहने लगा था और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आवासों के लिए उसने बहुत सारे जंगलों को काटा, पेड़ पौधों को काटा, बस्तियां बसाई, पुल बनाए, रेल मार्ग बनाए, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी खड़ी की। इससे नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा कटने लगे और इसके साथ साथ उसने क्या किया, मनुष्य की बुद्धि का विकास हो चुका था, कौशल का विकास, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो मनुष्य ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उसने प्रकृति पर विजय पाने के लिए फिर से कदम उठाए और उसके इन बढ़ते कदमों के कारण नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और प्रकृति के नुकसान के रूप में आपको जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि देखने को मिला। इस प्रकार अब उसका संबंध मधुर नहीं रहा। टाइम के साथ साथ उसके संबंधों का मानव और पर्यावरण के संबंधों में बार बार परिवर्तन होते चले गए। ये था मेरा आज का टॉपिक, मानव और पर्यावरण संबंध, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर या एनवायरनमेंट कह सकते हो आप। तो आशा करता हूं कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो आप सबको समझ आया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, मानव और पर्यावरण संबंध। तो बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़ें और कोई डाउट हो तो मेरी नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ या नमस्ते।